गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कौशलेन सिंह। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब छोटे से एक एग्जांपल के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है एपी। इसका जो फुल फॉर्म है इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी का भी नॉलेज आपको साथ साथ मैं कराता जाऊंगा चीज़ों का, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है आज, ठीक है। जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनको आपको बता दूं कि उनके हाफ ईयरली में 10 मार्क्स के क्वेश्चन एपी से रिलेटेड, और जो आपके एफएज होते हैं उसमें भी 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसके आने वाले। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, एपी सीखते हैं। एपी है क्या? तो जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, सपोज करो, ठीक है। हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे एग्जाम्पल देखिए है क्या कि जैसे आप के घर में एक गुल्लक है। क्या है गुल्लक? सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है, जिसमें पैसे डालते हैं। गुल्लक है, आप डेली उसमें 2 रुपये डाल रहे हो, ठीक है। आज से आपने स्टार्ट किया गुल्लक में पैसे डालना। आज आपने 2 रुपये डाल दिए उसमें, ठीक। इसके बाद कल फिर 4 रुपये डाल दिए। इसके बाद फिर आगे 6 रुपीज़, तीसरे दिन 6 रुपये डाल दिए। इसके बाद चौथे दिन हमने 8 रुपये डाल दिए, ठीक है। इसके बाद 5वें दिन हमने 10 रुपये डाल दिए। अब हुआ क्या, ऐसे ही आप 10-20 दिन तक डालते रहे, ठीक है। फिर 21वें दिन आप घर पे नहीं थे और आपकी माता जी ने ये सोचा कि भाई हमारा बेटा जो है डेली गुल्लक में पैसे डाल रहा था, डेली वो 2 रुपये बढ़ा करके पैसे डालता था। तो अब आपकी माता जी को ये तो पता है कि आज भाई 21वां दिन है, गुल्लक में पैसे डालने हैं हमें, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं पता आपकी माता जी को कि हमें आज गुल्लक में कितने पैसे डालने हैं, ठीक है। तो वो हेल्प कौन करेगा? इस टाइप की जो सिचुएशन होती हैं, इस टाइप की सिचुएशन के साथ डील करता है ये हमारा चैप्टर एपी। यहाँ पे हम, अब आप देखो, पहले दिन आपने 2 रुपये डाला, फिर इसके बाद अगले दिन 4 रुपये डाला, फिर अगले दिन तीसरे दिन 6 रुपये डाला, फिर चौथे दिन 8 रुपये डाला। तो ये वहाँ पे अब आपकी माता जी को नहीं मालूम भाई कैसे हम 21वें दिन कितना डालेंगे, या फिर और भी आगे निकल जाओ 116 डेज, ठीक है, 116वें दिन हम कितना पैसा डालेंगे, आपकी माता जी उस गुल्लक में कितना पैसा डालेंगी, ये चीज़ कौन बताएगा? एपी हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें ये मालूम करना है कि हमारी माता जी को गुल्लक में 21वें दिन कितने पैसे डालने हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला जस्टिफाई करेंगे। चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझ में आएंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे ये समझ लो कि हमने सपोज करिए कि हमने पहले दिन जो भाई पहले दिन ए रुपीज़ गुल्लक में कितने पैसे डाल दिए? ए रुपीज़ डाल दिए। पहले दिन हमने ए रुपीज़ डाल दिया। इसके बाद अगले दिन दूसरे दिन हमने गुल्लक में डाल दिए, इसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है। मान लो हमने ए प्लस में डी डाल दिया। कितना डाल दिया? ए प्लस डी डाल दिया। ये दूसरे दिन है, ठीक है। ये फर्स्ट डे डाला था हमने D1, और ये है हमारा D2। सेकेंड डे हमने ए प्लस डी रुपीज़ डाल दिया। इसके बाद तीसरे दिन हमने ए प्लस 2D डाल दिया। तो आप देख क्या रहे हो कि जब पहले दिन तो हमने ए रुपीज़ डाला था, इसके बाद जब दूसरे दिन हम पहुँचे तो हमने क्या किया, उसमें ए रुपीज़ में डी रुपीज़ को हमने और ऐड कर दिया, तो ए प्लस डी बन गया। फिर दूसरे दिन का जो पैसा था उसमें हमने डी रुपीज़ और ऐड कर दिया, तो ए प्लस 2D हो गया। इसी तरह चौथे दिन हमने कितना डाला होगा भाई? ए प्लस 3D डाला होगा ना। ये 4th डे है गुल्लक में डाले गए पैसे। इसी तरह से अब हमें अगर मालूम करना हो कि भाई 21वें दिन हम कितना पैसा गुल्लक में डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइडिया लेंगे कि आप देखो D1 है यहाँ पे। जब यहाँ पे D के साथ 1 है तो यहाँ पे आप देख रहे हो D हमें नहीं दिख रहा, मतलब D का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया भाई। डी का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0, क्योंकि ए इंडिविजुअल लिखा था तो ए को हम क्या रीड कर सकते हैं? ए प्लस 0 इंटू डी।
ठीक है। इस तरह से जब D2 जो सेकेंड डे था उसमें कितना आ गया A प्लस डी, जब यहाँ 2 है तो D का कोफिशिएंट 1 है, जब यहाँ 3 है तो D का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। जब यहाँ 4 है तो यहाँ पे D का कोफिशिएंट कितना है 3 है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारे पास Dn होगा, कितना होगा Dn, n का मतलब हमने ले लिया कोई भी टर्म आगे का, ये सीरीज है 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एक हम अब जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं कि आगे हमें सर एक ऐसा फार्मूला बता दीजिए जिससे हम ये बता सकें अपनी माता जी को कि आज के दिन कितने पैसे उस गुल्लक में डालने हैं। जब हमें ये पता हो कौन सा दिन है, 21वां दिन है, 24वां दिन है, 365वां दिन है, ठीक है, तब हम बता सकें उस फार्मूले की हेल्प से। तो आप देखो ये D4 है तो A प्लस 3D लिखा है, जब यहाँ 4 है तो D का कोफिशिएंट 1 कम है 3 है ना, अब यहाँ 3 है तो D का कोफिशिएंट 1 कम है 2 है। अगर यहाँ पे n है तो D का कोफिशिएंट 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा n-1 होगा ना, कितना हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, n से 1 कम n-1 हो गया। तो यहाँ पे हम अब क्या लिख सकते हैं, Dn के प्लेस पे लिखेंगे A प्लस और D का कोफिशिएंट लिखा जाएगा साथ में n-1। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये D1 ये तो डे के हिसाब से अपने एग्जाम्पल के हिसाब से हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम D1 ना लिख करके इनको अगर हम D1 की जगह पे बोल दें भाई ये T1 है, क्या है ये T1 है और ये T2 है, ये T3 है। अब हम भाई T से क्यों इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो गुल्लक की बात थी तो दिन के हिसाब से हमने इसको सेपरेट कर दिया था, लेकिन T हम इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे अब हम टर्म कंसीडर कर रहे हैं। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है। तब हम इसको लिख देंगे T4 को A प्लस 3D। अब भाई हम ये कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, ये कौन सा टर्म है, तो ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, Tn लिखना है। तो ये अब हमारे पास एक फार्मूला मिल गया Tn का। तो Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में क्या है D है। ये पर्टिकुलर फार्मूला हम अब AP का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला फार्मूला है हमारे पास, Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू D। अब वापस अपने एग्जाम्पल में पहुंच जाओ, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था गुल्लक वाला एग्जाम्पल। जैसे आपने 2 रुपए से शुरुआत की थी, आपने पहले दिन कितना पैसा गुल्लक में डाला था, भाई हमने गुल्लक में केवल 2 रुपए डाला था पहले दिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, दूसरे दिन हमने 2 रुपए बढ़ा करके डाला था गुल्लक में, तब हमने ये देखा कि हम कितना रुपया बढ़ा के डेली डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 रुपए ही बढ़ा करके डाल रहे हैं डेली। तो 2 प्लस 2 मतलब 2 रुपए बढ़ा है तो 2 आ जाएगा D की वैल्यू। D का मतलब होता है एक्चुअल में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। अभी चीज़ें समझ में आएंगी सारी, ठीक है। A का मतलब पहले जो शुरुआत में हमने पैसा डाला, D का मतलब 2 रुपए बढ़ा के डाला, ठीक है। इसके बाद अब हमारी माता जी को 21वें दिन कितना पैसा डालना है ये हमें मालूम करना है। तो इसका मतलब ये क्या है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है ना। अब 21 ये सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए तो A के प्लेस पे 2 हो गया प्लस n-1 मतलब कि 21-1 इंटू D के प्लेस पे 2। तो ये देखिए 2 प्लस ये 20 और इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 40 और 2 42। तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो n की वैल्यू है ये है कितनी 21। तो मतलब T21 मतलब 21वें दिन कितना पैसा डाला जाएगा गुल्लक में, 42 रुपए डाला जाएगा। समझ में आई बात। तो ये फार्मूला हमें nth टर्म का नॉलेज देता है। अगर हमें मालूम करना है कि 365 डेज में कितना पैसा डाला जाएगा गुल्लक में, तब हम इस फार्मूले में n के प्लेस पे 365 पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना फार्मूला क्लियर है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। जल्दी से बताइए भाई।
ओके, तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब ये पहला फार्मूला था, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो बुक है वहाँ से भी मैं इन चीज़ों को कोरिलेट करा रहा हूँ। बुक में देखो क्या है, हमने तो यहाँ पे TN, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? nth टर्म, nth टर्म बोल देते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, सीरीज ही तो है। ये क्या है? सीरीज है, जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए हमारी इस स्टैंडर्ड सीरीज का, एक मानक सीरीज का 19th टर्म कितना होगा? जैसे फोर्थ टर्म a+3d आपने लिख दिया, तो 19th टर्म क्या लिखोगे? a+18d लिखेंगे भाई। हम क्या लिखेंगे? a+18d लिखेंगे। अगर हमें लिखना है 21st टर्म, तब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे a+20d, क्योंकि ये यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे d का कोफिशिएंट 1 कम हो जाएगा, तो T21 a+20d लिखा जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे तो TN हम लिख रहे हैं, लेकिन बुक में जो है, बुक में TN के प्लेस पे इन्होंने लिखा है, बुक में NCERT में AN, बुक में क्या लिखा है? AN का फार्मूला इन्होंने लिखा है a+n-1 इंटू में d। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये TN भी nth टर्म है और AN भी nth टर्म है, तो इनको अलग अलग मत समझिएगा। ठीक है ना, तो ये इतना क्लियर हो गया। ये पहला फार्मूला। A हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और TAN या फिर TN क्या है? वो है nth टर्म। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही ना सबको? यहाँ पे nth टर्म, फर्स्ट टर्म, और फिर नंबर ऑफ टर्म N को रिप्रेजेंट कर रहा है, D रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। इतना क्लियर है? अब एक चीज़ और देख लो, ये जो है ये हमारी एक स्टैंडर्ड सीरीज है। जब कभी भी हमसे ये कहा जाएगा कि भाई 17 टर्म आप बताओ, तो हम हमेशा, हमको ये देखना होगा कि क्या हमें पर्टिकुलर सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है या नहीं पता। अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें AP सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्स्ट टर्म का, A का, और साथ में कॉमन डिफरेंस D का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो ये आपने फार्मूला देख लिया यहाँ पे। इसके बाद अब इस सीरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। इस सीरीज का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे जाके एंड हो रही। तो ये जो है, इसे हम एक्चुअल में लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म बोल सकते हैं। और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि चाहे हम लिख दें nth टर्म, चाहे हम लिख दें लास्ट टर्म, दोनों का फार्मूला एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब है nth टर्म का फार्मूला भी भाई यही हो जाएगा, TN = a+n-1 इंटू d। और लास्ट टर्म का फार्मूला भी यही हो जाएगा, a+n-1 इंटू में d। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, N है नंबर ऑफ टर्म, D है कॉमन डिफरेंस, TN है nth टर्म। इतना फार्मूला खाली अभी हमने आपसे डिस्कस किया। आप बताओ जल्दी से चैट बॉक्स पे, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। आज पूरा का पूरा आपको चैप्टर समझ में आने वाला है, पूरा AP 1 शॉट में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये अभी हमने एक फार्मूला सीखा, TN = a+n-1 इंटू d। अब थोड़ा सा ये देख लें कि भाई हमारी माता जी ने, यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि हमारी माता जी ने 42 रुपीज़ जो है 21 डेज में डालना है। लेकिन अगर हमें मालूम ये करना हो भाई कि अब ये बता दो कि 21 डेज तक हमारे गुल्लक में कितने पैसे कलेक्ट हो गए थे।
ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई 21वें दिन माता जी को 42 रुपीज़ हमें गुल्लक, माता जी को 42 रुपीज़ गुल्लक में डालने थे, ये तो मालूम चल गया। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि भाई बिना फोड़े, गुल्लक को फोड़ना नहीं है, हमें ये पता करना है कि गुल्लक में अब कितना पैसा है टोटल, ठीक है, तब देखिए हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अब आपको समझना है। जैसे देखो यहाँ पे पहले दिन गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था, ए रुपीज पड़ा था। इसके बाद अगले दिन कितना रुपीज पड़ा था, ए प्लस डी रुपीज पड़ा था। ठीक है, अगले दिन कितना रुपीज पड़ा था, अगले दिन भाई यहाँ पे ए प्लस 2D रुपीज पड़ा था। ऐसे ही हमने पैसे डाले थे यहाँ पे। तो लास्ट में आपने a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी ये लिखा हुआ है, इसे हमें ऐड करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एसएन सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, एसएन। अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट भी देख लो कि a है, a है, a है और ये भी a है। तो अगर हम a को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो 5a मिल रहा है। a अब यहाँ पे देखो a 1 2 3 और कहाँ तक है, nth टर्म तक है। तो n टाइम्स अब हम a को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, n इंटू में a मिलेगा। क्या मिलेगा, n इंटू में a मिल जाएगा। देखो इनको सबको हमने ऐड कर दिया तो n इंटू a आ गया। अब हम क्या करने वाले, अब आप देखो यहाँ पे d है, ये 2D है और वो फिर क्या है, n माइनस 1 इंटू डी है। अब हम इन पे वर्क करने जा रहे हैं। तो इन जिस पे हमने टिक किया है उसमें अगर हम d कॉमन ले लें तब आप देखो क्या लेफ्ट होगा, यहाँ पे 1 लेफ्ट होगा, यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा, 2 लेफ्ट होगा और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा, n माइनस 1 लेफ्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अब हम a को हमने ऐड किया n टाइम्स तो n a आ गया। यहाँ पे फिर d कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 कहाँ तक, n माइनस 1 तक। फिर अब हम एस एन इक्वल टू एन ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे d लिखा हुआ है। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं, n माइनस 1 तक। अब थोड़ा सा इसको, इसी को आपको अलग से समझना है। जैसे हम इसको यहाँ पे लिख दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और डॉट 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 यहाँ पे n टर्म्स तक लिखा हुआ है। तो इसका सम क्या हो गया, एस एन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वापस इस सीरीज को लास्ट से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो n पहले लिखेंगे, फिर क्या इसके पहले टर्म आएगा n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आएगा और फिर लास्ट में हम क्या लिखते चले जाएंगे, लास्ट में हम लिखते जाएंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको आप ऐड कर लो तो एस एन क्या हो गया, 2SN मिल गया हमें। और जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे तो n प्लस 1 मिलेगा, बोलो n प्लस 1 मिलेगा। जब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 भी हमारे पास 1 लेफ्ट होगा तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 लेफ्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी n प्लस 1 मिलेगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे n प्लस 1 और लास्ट में भी हमारे पास क्या मिलेगा, n प्लस 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स को हमने कितने टर्म्स तक ऐड किया है, कितने टर्म्स तक ऐड किया, n टर्म्स तक ऐड किया। अगर हम n प्लस 1 को 5 टर्म्स तक ऐड करते हैं तो 5 इंटू में n प्लस 1 मिलेगा। लेकिन n प्लस 1 को हम n टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं तो इसलिए क्या मिलेगा, n इंटू में n प्लस 1 मिलेगा। तब हमारा एस एन का जो फार्मूला है वो n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। तो n प्लस 1 बाई 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास n नहीं है, कितना लिखा हुआ है, n माइनस 1 लिखा है। तो n के प्लेस पे अगर हम n माइनस 1 को रिप्लेस कर दें तब देखिए ये फार्मूला किस तरह से बन जाएगा, n के प्लेस पे n माइनस 1 और यहाँ पे भी n माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और क्या मिला हमारे पास, n अपॉन में 2। तो अब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा n और n माइनस 1 अपॉन में 2। यही हमारे पास फार्मूला आएगा, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख देना n माइनस 1 अपॉन में कितना, 2 लिख दिया। अब एस एन इक्वल टू एन ए प्लस, देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, डी का अंदर मल्टीप्लाई है तो एन डी n माइनस 1 अपॉन में कितना है, 2 है। तो एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो 2na प्लस एन डी और n माइनस 1
अब एस एन इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है एन, एन कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एन कॉमन लिया हमने तो ये बाई टू, एन बाई टू आएगा और यहाँ पे कितना लेफ्ट होगा 2a, कितना लेफ्ट हुआ 2a प्लस एन कॉमन है n माइनस 1 पहले लिख दें और d को बाद में लिख दें। तो इस तरह से हमारा फार्मूला सम का आ जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे। ओके चलिए देखते हैं आगे। तो पहला फार्मूला आपने क्या सीखा था? पहला फार्मूला आपने सीखा था Tn इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला था nth टर्म का। और जो सेकेंड फार्मूला है हमारे पास अब वो है सम अप टू nth टर्म, मतलब कि Sn इक्वल n बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक तो ये फार्मूला आपने सीखा। जब कभी भी हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो, पहला टर्म पता हो कि कितना है और हमें ये भी पता हो कि कॉमन डिफरेंस कितना है और साथ ही साथ हमें ये पता हो कि n की वैल्यू क्या है। जैसे अभी हमारे पास जो लास्ट गुल्लक वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमें सारी चीज़ें पता हो गई थी, ठीक है। हमें पता चल चुका था कि भाई पहले दिन हमने 2 रुपये डाले थे गुल्लक में, इसके बाद उसके अगले दिन हमने 4 रुपये मतलब 2 रुपये बढ़ा करके तो डी की वैल्यू कितनी हो गई थी 2 हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमको ये मालूम करना था कि भाई 21वें दिन हम कितना पैसा, हमारी माता जी को गुल्लक में कितना पैसा उसमें डालना है, तो वो अभी हमने निकाला था इस फार्मूले की मदद से। तो इस फार्मूले ने हमारी हेल्प की थी। तो T21 कैलकुलेट किया था तो a प्लस 20d लिख दिया था हमने। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 थी और 20 इंटू 2 42 हमें मालूम चल गया था। तो 42 मालूम चल गया तो ये है हमारे पास 21 मतलब nth टर्म, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो n की वैल्यू भी हमें पता है, n की वैल्यू कितनी है 21 है। तो अब हम सम भी मालूम कर सकते हैं कि गुल्लक में टोटल कितना पैसा जमा हो चुका है। तो n के प्लेस पे हम 21 लिखेंगे, 21 बाई 2, 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस में n माइनस 1 मतलब 21 माइनस 1 20 मिलेगा और d क्या है कॉमन डिफरेंस है तो d की वैल्यू तो 2 रखने हैं, ठीक है। तो 21 बाई 2 और यहाँ पे 4 प्लस 40, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 44 मिलेगा यहाँ पे। तो 21 इंटू 44 अपॉन में 2, 2 2 4 21 इंटू 22 62 मिल रहा है। 462 रुपीज़ हमारे पास गुल्लक में कलेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या सीखना है। अब ये जो पर्टिकुलर फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये सम का पर्टिकुलर फार्मूला है nth टर्म तक का सम मालूम करने का। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। लेकिन इस फार्मूले में ये चीज़ याद रखनी चाहिए आपको कि जब हमें फर्स्ट टर्म मालूम होगा a की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स तक का सम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा दूसरे रूप में देख लीजिए। n बाई 2 अगर 2a को मैं लिख दूं a प्लस ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d ऐसे लिख दिया, तब देखो n बाई 2 ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसकी वैल्यू है, ये भाई Tn की वैल्यू है। Tn भी हमारा किसके इक्वल हुआ करता था, Tn को हमने अभी बताया था शुरुआत में ही कि Tn कहो या फिर लास्ट टर्म कह दो, बात एक ही है। तो Tn का फार्मूला और लास्ट टर्म का फार्मूला दोनों हमारे पास यही है। तो यहाँ पे हम L भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस एल। तो ये भी एक पर्टिकुलर फार्मूला आपके पास आ जाएगा n टर्म तक का सम फाइंड आउट करने का, ठीक है। n टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है और हमें लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और नंबर ऑफ टर्म मालूम है, तब हम इस पर्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल करके सम को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके
चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा गेस करिएगा कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले अभी हमने आपको केवल बताए हैं, इन फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ठीक है ना, और जल्दी से बताओगे। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं आपको। ये मैं एक बार यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये nth टर्म का फार्मूला है, और यहाँ पे Sn इक्वल टू है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये दूसरा फार्मूला, ये सम का है, ये nth टर्म का है। देखिए अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से डिविजिबल कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। बहुत ध्यान समझना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट का नंबर हो और किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, वो डिविजिबल 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम एक एक करके गिनने तो बैठ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम करना क्या है, देखिए सब लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स पे बताते जाओ, ठीक है। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिजिट का नंबर पूछा गया है, तो 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास। 2 डिजिट का नंबर सबको पता है कि जो 3 से डिविजिबल हो, 11 तो हो नहीं सकता, डिविजिबल नहीं है, तो 12 से स्टार्ट होगा। वो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 12 से स्टार्ट होगा। फिर अगला नंबर 2 डिजिट का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई, 15 हो गया। इसके बाद अगला नंबर 18 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से लास्ट का 2 डिजिट का नंबर 99 होगा, बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा, 99। तो अब आप सबसे पहले ये देखो कि क्या ये सीरीज एपी सीरीज है। कैसे मालूम चलेगा, एपी सीरीज में हमने आपको ये बताया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है। तो ये आप देखो, सबसे पहले ये कॉमन डिफरेंस है D1। D1 कैसे निकालोगे आप, T2 माइनस T1 कर लोगे। D2 कैसे निकालोगे, T3 माइनस ये D2 है, T3 माइनस T2 करना है। फिर इसी तरह से D3 कैसे निकालेंगे, T4 माइनस T3 कर लेंगे, ठीक है। तो T2 कितना, आप 2 ही निकाल लो, काम चल जाएगा आपका। T2 माइनस T1 मतलब 15 माइनस 12 कितना मिल गया, 3 मिल गया। T3 माइनस T2 मतलब 18 माइनस 15, ये भी 3 मिल गया। तो D1 और D2 इक्वल आ गए। D1 की वैल्यू D2 के इक्वल है, इट मीन्स इट इज अ एपी सीरीज। ये कैसी सीरीज है, एपी सीरीज है। बात तो पता चल गई भाई, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, D की वैल्यू है 3, A की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। लास्ट टर्म भी हमें पता है, तो इसको हम Tn बोल दें या फिर L बोल दें। लास्ट टर्म L बोल दें या फिर Tn बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं। 99 लिख दिया। अब आपको फार्मूला पता है, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्टी बताया है, 30 ओके, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है सबका। अरे वाह, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है हाँ वाजपेयी जी ने। तो यहाँ पे देखिए L की वैल्यू कितनी है, 99 है। 99 इक्वल टू A के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 12 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इक्वल टू 3n माइनस 3, या फिर 3n इक्वल टू 90, या फिर n की वैल्यू 30। n की वैल्यू कितनी मालूम चल गई, 30। शाबाश बेटा, सभी बच्चों का सही जवाब है। प्रशांत मौर्य, आरती श्रीवास्तव,
जानवी सिंह, अब हाँ श्रेयस शिवहरे आल्सो, प्रतीशी मिश्रा, दिव्यांश मौर्य, प्रेम नारायण। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपको दूसरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7? हाउ मैनी, लिसन केयरफुली, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर हमको पता करना है इस बार। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं? ओके, सभी बच्चे ट्राई करिए। सेम लॉजिक यूज करना है यहाँ पे आपको। चलिए ओके, तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? डिविजिबल बाई 7, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर और 3 से कैसा हो? डिविजिबल हो। जल्दी बताओ। देखिए श्रेयस शिवहरे ने सबसे फास्ट आंसर दिया 128, श्रेयस शिवहरे ने, और फिर प्रतीशी मिश्रा का 121 है। ठीक है, और भी आंसर आ रहे हैं। ओके, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। चलिए मैं लिखता हूँ। अब जैसे हम देख लेते हैं 7 को अगर हम 20 टाइम्स ले जाते हैं, 15 टाइम, तो 15 7 जब 105, ठीक है, कितना मिल रहा है? 105। तो ये 105 से स्टार्ट होगा, 105 से स्टार्ट हो रहा है पहला। ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है, कितना लेफ्ट हुआ? 3 35, 7 5 जो 35। इसके पहले कोई भी ऐसा 3 डिजिट का नंबर नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है ना, 7 से डिविजिबल हो रहा हो। तो पहला ये हो गया, फिर इसमें आप 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कितना हो गया भाई? 112 हो गया। 7 1 जा 7, और कितना लेफ्ट हुआ? 4, 7 6 जा 42। दूसरा नंबर 104 112 हो गया। अब इसके बाद फिर आपको 7 ऐड कर देना है, 7 ऐड कर दो वापस। ठीक है, 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 119 हो गया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट का 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? तो आप थोड़ा सा आगे के बारे में लास्ट टर्म सोचो कि 1000 तो भाई डिविजिबल नहीं है, 1000 तो डिविजिबल नहीं है 7 से। ठीक है, 1000 से पहले अगर हम 998 पे आते हैं तो देखो 7 और यहाँ पे 2 लेफ्ट हुआ, 7 4 जा 28, और यहाँ पे ये भी लेफ्ट नहीं हो रहा। और अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं 996। अगर यहाँ पे 6 होता तब भी लेफ्ट डिविजिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे 4 होता तब आप देखो 7 1 जा 7 2 आया। अब यहाँ पे 9 है, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पे 1 और 7 2 जा 14। ये 994 आ रहा है। कितना आ रहा है? 994 994 ये नंबर होगा। इस पर 7 है, जब हम ऐड करेंगे तो वो जो 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 994। अच्छा, हमें इतना मालूम चल गया, लेकिन हमें अब यहाँ पे मालूम करने थे भाई, ये तो nth टर्म आया, ये तो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है, ये आंसर नहीं है आपका। ये लास्ट 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। हमें मालूम करना है टोटल कितने नंबर ऐसे। तो a की वैल्यू कितनी है? 105 है। और d की वैल्यू तो आपको पता है कि भाई 105 में जब हमने 7 ऐड किया तभी तो 112 मिला है। तो हमें कॉमन डिफरेंस जब निकालना होता है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो आप इसमें से इसको माइनस करो, 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? 994 है। तो L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ये फार्मूला यूज़ किया। 994 इक्वल टू 105 और N माइनस 1, N तो निकालना है, D की वैल्यू 7, इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7N माइनस में 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 5 कितना मिल गया? 9। 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 8, और ये 9 माइनस 1 अगेन 8, प्लस में 7 इक्वल टू 7N। तो देखिए 7N इक्वल टू क्या मिल रहा है? 9 7
9 7 16 6 1 9 और ये यहाँ पे 8, ठीक है। तो अब n इक्वल टू 896/7 7 1, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, कितना लेफ्ट हुआ 5, 7 8 ज़ा 56, तो n की वैल्यू 128। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए काफ़ी बच्चों ने अच्छा सही आंसर दिया है। शाबाश बेटा। प्रशांत मौर्य, ये वाजपेयी जी हैं, सत्यम मिश्रा, वासु यादव आपका गलत हो गया बेटा, हिमांशु चौधरी, परिधि सिंह और जानवी सिंह, हर्ष गोयल, श्रेयस शिवहरे। ओके, तो इतने बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, क्योंकि केवल 1 घंटे की क्लास होगी डेली, तो कल भी अभी एपी ही चलेगा। सभी बच्चे टाइम टू टाइम क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कल कुछ और ये 2 फार्मूले पे बेस्ड आप क्वेश्चन आज घर पे सॉल्व करोगे, और फिर इसी संडे को हम आपको बताते हैं इस एपी का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो एपी क्विक फास्ट आपको तैयार कर लेनी है, आज आप घर पे मेहनत करो जिससे एपी बहुत जल्दी से तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, ये सीरीज है 3 8 13 और लास्ट में लिखा हुआ है 253, ये लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे 20th टर्म मालूम करना है। 20th टर्म मालूम करना है, जल्दी से बताओ कि इसका, इस सीरीज का 20th टर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस सीरीज का 20th टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, जल्दी बताओ। (92) देखिए आंसर आ गया, अभिषेक श्रीवास्तव ने दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए चेक कर लेते हैं, और भी बच्चे जल्दी से फास्ट आंसर दो। देखिए, हाँ सब कुछ आपको पता है, फार्मूला भी पता है। परिधि सिंह का भी आंसर आ गया, प्रतिशी मिश्रा 92। ओके, ठीक है बेटा, शाबाश। कृतिका, जानवी, और फिर ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, प्रशांत मौर्य, हर्ष गोयल और ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री और वंशिका वाजपेयी, और फिर आरती श्रीवास्तव, दिव्यांश मौर्य, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास सभी बच्चे किया करिए, ठीक है। सभी बच्चे प्रयास करिए आंसर देने का। स्मृति सिंह, ओके, श्रेयस शिवहरे, चलिए भाई बहुत बढ़िया, सबका प्रयास रहा। तो चलिए अब देखिए 20th टर्म आपको पता है कि आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता ही है भाई, a की वैल्यू 3 है, और कॉमन डिफरेंस d भी पता है, 8 - 3 5 हो जाएगा, और लास्ट टर्म भी पता है आपको 253 है। तो बस फार्मूला पे पुट करो, L = a + n - 1 × d वाले फार्मूले में, और सारी चीज़ें कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास रहा आप सभी बच्चों का। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, ठीक है। कल फिर हम वापस इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, और आपको जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में NCERT बुक में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन अभी फ़िलहाल आप आज सॉल्व करेंगे, कल हम 5.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फिर उसके कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल वापस 5 बजे शाम को हम क्लास को अरेंज करेंगे, तो सभी बच्चे कल क्लास को ज्वाइन करेंगे, ओके। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बेटा।